डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए 68th BPSC प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक्स जो मैंने बनाया है वो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10-15 साल में, उनको देख कर बनाया हूँ कि इन्हीं टॉपिक से जो है BPSC लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। और इतना आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन जो है आपका वो इसमें ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मैथमेटिक्स आपको अलग से जो है से 10 क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स है अगर बोलेंगे तो आप लोग, तो मैं उसे बता दूंगा कुछ टॉपिक्स। लेकिन ये जो है से बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये आप जो है इस पे देखेंगे और इतना कर लेते हैं तो आपका जो है प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। इतने टॉपिक, तो आइए देखते हैं हम कौन कौन टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है। और इससे पहले बात करें तो मैंने वीडियो बनाए हैं और भी बहुत सारे। और 68th BPSC के लिए मैंने कोर्स शुरू किया हुआ है यूट्यूब पर। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, वो हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल का कोर्स है। तो मैं इन तीनों टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन और जो भी इसमें मैंने टॉपिक दिया है वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं कोर्स के थ्रू करा भी दूंगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में देखते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है यहाँ हड़प्पा से जो है पूछा गया है क्वेश्चन। हड़प्पा से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप कर लेंगे, इतना तो करेंगे ही। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये कॉमन टॉपिक है, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी आप कर लेंगे। उसके बाद आता है मौर्य। मौर्य में आप जो है से सबसे पहले इसका जो कल्चरल आर्ट वगैरह है वो भी कर लेंगे, कौन पिलर वगैरह अशोका का। तो इससे मौर्य का आपका हो जाएगा। और उसके बाद गुप्ता, तो गुप्ता भी पूछा जाता है, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में, कौन सा नाम रखा था उन्होंने, कौन सा नाम धारण किया था। तो ये है। और उसके बाद जो है पुष्यभूति डायनेस्टी, इस बार भी पूछा था वो 67th BPSC में, प्रभाकर वर्धन वगैरह के बारे में। तो इसको जो है आप इतना कर लेंगे तो हर्षवर्धन का कर लेंगे, मेन हर्षवर्धन है। और इसमें जो है बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह को भी देख लेंगे कि कौन सा बुक किसने लिखा था। जो 67th BPSC कैंसिल हो गया था उसमें पूछा भी था, एक बुक पे क्वेश्चन आया था। इस बार भी बुक पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स आप कर लेंगे। इतना कर लेंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके बाद आप आइए दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत मेडाइवल में, तो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में आप कर लेंगे सबसे जो मेन है गुलाम वंश में। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में। और आप जो है कुछ ट्रेंड भी चल गया है BPSC में से, थोड़ा जो है से लोगों को किसने क्या कहा और किसने कहा इस बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इल्तुतमिश कर लेंगे। और इल्तुतमिश के साथ साथ जो है दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी, उसके जो है क्या क्या रिफॉर्म उसने लाए थे, मेन अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म, और फिरोज शाह तुगलक के भी रिफॉर्म, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कर लेंगे कि उसकी क्या क्या पॉलिसी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन था, जैसे कि इब्ने बतूता आया था। तो इस बारे में आप कर लेंगे दिल्ली सल्तनत से। इतने क्वेश्चन, इतना टॉपिक आप कर लेंगे तो आपका दिल्ली सल्तनत जो है कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश मेन कर लेंगे, और इसमें से अलाउद्दीन कर लेंगे, फिरोज शाह तुगलक कर लेंगे, और मोहम्मद बिन तुगलक। गुलाम वंश से आप करेंगे क्योंकि गुलाम वंश पहला दिल्ली सल्तनत का ये था, तो उससे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके बाद नीचे मुगल काल में, तो मुगल काल में अकबर को आप कर लेंगे। अकबर इम्पोर्टेंट है बहुत। हाँ, तो अकबर से पूछे जाते हैं सवाल। उसके बाद जहांगीर, जैसे जहांगीर के पेंटिंग वगैरह के, आर्ट वगैरह के। इसी तरह से शाहजहां के बारे में भी ये अगर करते हैं तो उससे पूछा जाएगा कि उसने क्या क्या बनवाया वगैरह। आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। और औरंगजेब, औरंगजेब और अकबर जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो पॉलिसी दोनों की। तो लास्ट मुगल था जो औरंगजेब, मेन मुगल में लास्ट था वो। तो इसलिए ये इतना कर लेंगे। और एक और टॉपिक जो मैंने नहीं लिखा इसमें, तो वो है कि शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी पे आप कर लेंगे। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेशल के इस नज़रिए से। तो शेर शाह सूरी आप कर लेंगे, जैसे पूछा भी गया था पहले क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी का मकबरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप कर लेंगे। उसके बाद विजयनगर एंड बहमनी, तो विजयनगर और बहमनी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा कि किसने एस्टैब्लिश किया। असल नाम पूछा जाता है कि किसने एस्टैब्लिश किया, कब एस्टैब्लिश किया, और कौन कौन राजा था, और किसने क्या उपाधि धारण की। तो ये चीज़ देख लेंगे, मेन ये है। तो विजयनगर और बहमनी से आप कर लेंगे।
इतने टॉपिक हो गए आपको मेडाइवल से। उसके बाद आप आ जाइए मॉडर्न में, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आप बिहार स्पेशल से भी इससे क्वेश्चन यही रहता है, कुंवर सिंह का रोल किया था, कौन थे, जगदीशपुर से, तो कुंवर सिंह। तो ये जो है से वहाँ किसने किस जगह से लीड किया बिहार में, वो आप कर लेंगे कि जैसे कि भागलपुर से कौन था, ये मुंगेर से, इस तरह से जो है मुंगेर से हुआ नहीं, मुंगेर शांत था, बिहार में भी मुंगेर में कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह से आप जो है इसको देख लेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये कॉमन टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, इसमें कोई नहीं है, शक नहीं है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से होगा ही। अगला है जो है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों के बारे में जो है आप देख लेंगे, इन्होंने क्या क्या इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया और कब किया, और तो इनको इनके बारे में आप देख लेंगे कि ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को आप कर लेंगे। इनसे भी एक क्वेश्चन आता ही है, लगभग हमेशा आता रहा है, तो इसको आप कर लेंगे। आगे कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज, कांग्रेस की जो है से स्थापना किसने किया, और कांग्रेस का जो सेशन है कब कब कहाँ कहाँ हुआ वो देख लेंगे। और उसमें जो है 1905 तक जो है से उसमें जो मॉडरेट फेज था, तो वहाँ आप देख लेंगे बंगाल के डिवीज़न तक, तो बंगाल डिवीज़न तक, स्वदेशी मूवमेंट तक आप इसको कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है इसमें, बस स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ, कब अनाउंस हुआ, किसने अनाउंस किया, कि वायसराय कौन था उस टाइम काल तक, तो वायसराय वगैरह देख लेंगे उसमें इसमें। तो ये आपका हो जाएगा आपको कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज। दूसरा है गांधीयन फेज, तो गांधीयन फेज में अब गांधी जी जब आए तो 1915 में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर गांधी जी से आपको रिलेटेड चंपारण सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो चंपारण से आपको बिहार स्पेशल का भी कवर हो जाएगा। तो गांधी जी, और गांधी जी ने जो भी आंदोलन वगैरह किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब वहाँ गए तो कौन सा होटल में रहे, ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप कर लेंगे। पूना पैक्ट, पुणे पैक्ट में कितने ये दिया गया उसको, दलित को सीट, तो ये सब आप कर लेंगे। गांधी इरविन पैक्ट, तो सारे चीज़ गांधीयन फेज से आप कर लेंगे। तो इतना तो आपको करना ही होगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा खासा वेटेज है इसका प्रीलिम्स में, तो आप इसको करेंगे तो आपका जो है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से हर साल। तो इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन, आपको लगभग 35 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप 32-31 क्वेश्चन मान के चलिए कि इससे आएगा, इस टॉपिक से 31 क्वेश्चन आप मान के चलिए, अगर 35 आ रहा है तो। चंपारण एंड प्रेजेंट, और हो सकता है 35 ही भी आ जाए, कोई ये नहीं है, लेकिन इतना तो आप मान के ही चलिए। चंपारण एंड पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, मैंने अभी बता दिया कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद किसान आंदोलन वगैरह, अवध किसान आंदोलन जो हुआ था, तो बहुत सारा नील आंदोलन 1859-60 में जो हुआ था, वो सब जो है आप कर लेंगे। ट्राइबल मूवमेंट जैसे संथाल, मुंडा, तो इन सब चीज़ों को कर लेंगे, ट्राइबल मूवमेंट को, सन्यासी, ये सब कर लेंगे मूवमेंट। तो आपका जो है इधर कवर हो जाएगा मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट ज़रूरी, बस कुछ करना नहीं है आपको, ये कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, और किस इलाके में हुआ था, इतना आप कर लेंगे। तो आप ये इतना ही करना है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट में, ज़्यादा नहीं करना आपको। और जैसे मुंडा में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो बिहार से रिलेटेड हो जाता है, तो मुंडा उलगुलन किसको कहते हैं, जैसे धरती आबा मुंडा किसको ही मानते, तो बहुत सारा उसमें थोड़ा आप डिटेल में कर लेंगे। और संथाल थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। बाकी जो सारे मूवमेंट्स जो हैं उसमें जो है आपको लीडर कौन था और कब शुरू हुआ, और ये जो है से इसके वजह क्या थी, मतलब जो भी, और किसने शुरू किया, तो ये आप कर लेंगे। तो आपका ये पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट भी कवर हो जाएगा। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आप जानते हैं, जब भगत सिंह वगैरह के बारे में, काकोड़ी ट्रेन, ये सब जो कांड हुआ था, तो सारा चीज़ आप कर लेंगे। तो ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है, जैसे वो लाहौर कांड हुआ था, तो उसको अभी आप कर लेंगे। दिल्ली कॉन्स्पायरेसी, तो वो सब कर लेंगे, तो आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो जाएगा। कब भगत सिंह को फांसी दिया गया था, तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भगत सिंह है, अशफाकुल्ला है, इन सब के बारे में आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। और एक और जो है से पार्टीशन से पहले आप सुभाष चंद्र बोस पे कर लेंगे, 2-3 पर्सनालिटी है उस पर कर लेंगे, तो आपका बहुत कवर हो जाएगा। एक सुभाष चंद्र बोस पे तो आप कर ही लेंगे कि सुभाष चंद्र बोस कब वहाँ गए, उसके उनके बारे में उनकी बायोग्राफी कर लेंगे अच्छे से। और साथ साथ जो है से जयप्रकाश नारायण के बारे में कर लेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो है से खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कैसे एक्टिव थे, और आज़ाद दस्ता वगैरह, तो जेपी के बारे में आप कर लेंगे। और कुछ चीज़ें जो हैं से नेहरू ने क्या बोला, तो इन चीज़ों पे कर लेंगे कि क्या बोला। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद माउंट बेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो माउंट बेटन प्लान कर देंगे कि माउंट बेटन प्लान जो है से क्या कब हुआ और क्या था, किसने लाया था माउंट बेटन प्लान।
और कब लाया था, जैसे 3 जून को आया था माउंटबेटन प्लान, और उसके बाद पार्टीशन हुआ भारत का। तो भारत का जब पार्टीशन हुआ तो मोहम्मद अली, और उसके बाद लाहौर सेशन जब हुआ था वो क्या नाम है, मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश की। तो ये जो है जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आने की संभावना है इस टॉपिक से। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स। तब बुक्स एंड ऑथर, कौन कौन बुक किसने लिखा, तो ये कर लेंगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आए थे। सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है जेम्स अगस्टस सिक्की ने जो लाया था, बंगाल गazette वगैरह, तो सारे न्यूज़पेपर आप देख लेंगे। तो ये टॉपिक आपको करना ही है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हिस्ट्री में आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे नंबर आए, तो इतना टॉपिक आप करेंगे। और टॉपिक बहुत वास्ट नहीं है, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो है इतने टॉपिक आसान हैं, आप किया जा सकता है, आराम से कर सकते हैं आप इसको। तो आगे देखते हैं। आगे जो है ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी में आप करेंगे सबसे पहले मिनरल्स। मिनरल्स इंडिया और बिहार दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, आपकी मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। और बिहार में पूछा गया हमेशा मिनरल्स के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, और इंडिया में भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और हम सबसे ज़्यादा दुनिया में भी कहाँ पाए जाते हैं, मतलब वर्ल्ड में भी कि ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये आप कर लेंगे। माउंटेन पासेस प्लेट्यूज, माउंटेन कौन कौन माउंटेन कहाँ है वर्ल्ड में, पासेस कौन सा है इंडिया में, देख लेंगे आप कौन कौन पासेस हैं। प्लेट्यू कौन सा है भारत में, तो वो आप देख लेंगे। वॉल्केनो देख लेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है उसमें। के बाद हम, तो ये जो है ये दो टॉपिक आप देख लेंगे इसमें। उसके बाद डेजर्ट देख लेंगे, कौन कौन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, सहारा, थार, ये सारे डेजर्ट के बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद रिवर जो है से पूछा जाता है अक्सर। ट्रिब्यूटरी को भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जाता है, कुछ रिवर्स की, तो कहाँ से उसका निकलने का, कहाँ जाके वो मिलती है, तो उद्गम स्थल और जाके मिलने का जो है वो पूछा जाता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये वो कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है, तो इन सब बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद सॉइल, मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सा मिट्टी, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, कौन कौन एरिया में पाया जाता है, और इसमें क्या उपजाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डैम्स जो है जो बने हुए हैं बहुत सारे रिवर पे, जैसे कौन से रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है नाम से, तो वो डैम आप देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब वगैरह पे डैम्स हैं, ऐसे ही नर्मदा है, सरदार सरोवर पे सरदार सरोवर डैम्स वगैरह, तो इसको आप देख लेंगे। त्रिवेणी नहर है तो कैनाल वगैरह, तो वो देख लेंगे आप, गंडक पे बिहार में। उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे कि कौन आइलैंड, कितने आइलैंड है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा आइलैंड से कौन सा सेपरेट करता है लैटिट्यूड, और इसी तरह से अंडमान से, और कौन सा इस पे, जैसे कि अभी इस बार पूछा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने किसका नाम शहीद रखा था, स्वराज और शहीद पे क्वेश्चन था, तो ये देख लेंगे इस तरह से। तो आपका ज्योग्राफी सेक्शन कवर हो जाएगा, इतना टॉपिक आप कर लेते हैं। तो पॉलिटी में आइए। पॉलिटी में पहला टॉपिक जो है आपको पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में कौन दो, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट, तीनों जो पार्लियामेंट का पार्ट है। मैंने प्रेसिडेंट जान से लिख दिया कि प्रेसिडेंट पे अक्सर जो है अलग से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसमें जैसे प्रेसिडेंट को आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर, गवर्नर पे भी जो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही गवर्नर, कोई ये नहीं है, गवर्नर पे भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आर्टिकल वगैरह पूछा जा सकता है, इसके पावर वगैरह की और ऑर्डिनेंस पावर के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लेंगे। बहुत वास्ट में नहीं, इसको जो है बीपीएससी या फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स में आपको ये हो जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट्स, कितने अमेंडमेंट्स, कौन कौन अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सा था पहला अमेंडमेंट्स। उसके बाद 7th अमेंडमेंट्स है, 24 42nd अमेंडमेंट्स में क्या क्या प्रियम्बल में जोड़ा गया था, तो ये क्वेश्चन जो है प्रियम्बल से आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रियम्बल पहले कैसा था और आप 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या उसमें जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन आप बस फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स यानी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट कौन से हैं, तो राइट टू इक्वलिटी ये वगैरह कौन सा है, एक्सप्लॉयटेशन का कौन सा राइट है, तो आर्टिकल से पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, तो ये आप देख लेंगे। और डीपीएसपी से भी यही क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से लिया गया है, सोर्सेज कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देख लेंगे आप, कौन कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है अक्सर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, जैसे 1773 के बाद जो है से फिर 1793 में आया, उसके बाद आते रहा 1813 में, 1833 में, उसके बाद 1858 में, इस तरह से आता रहा। आखिरी में जो है से 1935 का, 1919 का,
तो ये आप देख लेंगे 1909 मॉडल मिंटो। तो ये चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कर ही लेंगे, वो आपको आगे भी हिस्ट्री से भी इसको रिलेट कर सकते हैं और आगे भी आपको मेंस वगैरह में भी काम आएगा। तो ये आप कर लेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, ये जो आप करेंगे तो ये क्या नाम है, कौन कितने ऐसे लिस्ट हैं इसमें, उसके बाद कौन कौन आर्टिकल आते हैं दोनों में, तो ये आप कर लेंगे। कौन से अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, इसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो ये आप देख लेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर, तो कौन कौन से इसमें कमिटी बनी थी। तो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज आप कर लेंगे। उसके बाद जुडिशियरी, जुडिशियरी से पूछा जा सकता है, अभी का लेटेस्ट भी पूछा जा सकता है, कौन से सीजीआई हैं, कितने नंबर के सीजीआई हैं, जुडिशियरी का आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो ये आप जो है जुडिशियरी कर लेंगे। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स सेक्शन में, जो हम मुझे भी थोड़ा टफ लगता है। तो इकोनॉमिक्स जो है से आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप देख लेंगे कि इसमें जो है से आरबीआई का क्या मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह रहता है, रिजर्व रेशियो वगैरह। तो इसको आप देख लेंगे आरबीआई के बारे में, और आरबीआई के कौन गवर्नर अभी हैं और कितने नंबर के हैं, ये भी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो है से इकोनॉमिक्स में कि क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है और ये अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, ये आप देख लेंगे। किस चीज़ का कितना परसेंट कितना है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर से। तो ये आप देख लेंगे। पॉलिटी में एक और ऐड कर लीजिएगा आप, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके चल रहा है ये सीज़न इलेक्शन वगैरह का, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा वो देख लेंगे आप। उसके बाद जो है बजट, बजट जो है जब आप करेंगे तो बिहार और इंडिया दोनों का बजट कर लेंगे कि बजट में क्या क्या कहा गया है। तो बजट आप पूरा करेंगे, बजट में कोई नहीं है, बजट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, तो बजट आप कर लेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम एंड जीडीपी, जो पूछा जाता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या है, तो ये आप कर लेंगे। तो आपका जो है हो जाएगा। उसके बाद स्कीम्स, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम निकाली है, क्या उसका नाम क्या है, तो उस स्कीम में क्या प्रोविजन है, तो ये इकोनॉमिक्स से आपका हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स से कर लेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल में आते हैं, तो बिहार स्पेशल में ज़्यादा नहीं करना है, बजट तो आप पहले ही कर चुके होंगे इंडिया और बिहार का, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे इंडिया और बिहार का, जो अभी जो आया है बजट वो कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जब होगा तो दूसरा बजट आएगा नहीं, तो ये जो बजट आया हुआ है वही उसी बजट का आप सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या करेंगे, हिस्ट्री में 1857 जो मैंने बताया जो मेन है, जो आप पहले भी कर चुके होंगे, चंपारण सत्याग्रह कर लेंगे। तो हिस्ट्री में आपका जो है से बिहार का जो है से कौन कौन नेता था क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद होम रूल लीग में कौन सा था बिहार का, तो बिहार से जो है से आप मॉडर्न हिस्ट्री से कर लेंगे बिहार का, और शेरशाह सूरी के बारे में कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बिहार स्पेशल से हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में सेंसस कर लेंगे आप, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स कर लेंगे, मिनरल्स कहाँ का आप पहले भी कर चुके हैं। रिवर्स कर लेंगे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर बिहार में इंटर करती है और कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, ये पूछा जाता है। गंगा में कौन सी नदी कहाँ पर आके किस मिलती है गंगा से, तो ये आप देख लेंगे। और नदियों के बारे में देख लेंगे, बिहार में जो भी नदी है, कोसी गंडक है, तो नदी पूरा आपको करना होगा। सॉइल्स कर लेंगे, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है किस एरिया में, किस एरिया में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद जोग्राफिकल एरिया क्या है बिहार का, किस किस से बाउंड्री टच करती है, कितने डिस्ट्रिक्ट किससे टच करता है, तो ये आप बिहार के जो है देख लेंगे। और फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आप कर लेंगे, वो मैंने लिखा नहीं है इस पर। और बिहार करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए बिहार और स्टेट, बिहार से बहुत वेटेज नहीं होता है करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर का बहुत वेटेज। आप जो है कोई भी एक बुक लेकर, जैसे बुक आती है बहुत सारी, एडिटेरिया की बुक आती है, स्पीडी की बुक आती है, तो उससे आप कर सकते हैं। अगर पीडी आप पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण, तो वो भी अच्छा है, आपका हो जाएगा। इन चीज़ों इतना आप कर लेते हैं। और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो होते हैं करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर जो है आप वहाँ से कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा करंट अफेयर बहुत कवर। वो तीनों बुक्स आप करते हैं तो आपका लगभग कवर आपका हो जाएगा करंट अफेयर। उसके बाद आते हैं साइंस सेक्शन में। तो साइंस सेक्शन में जो है पहला है फिजिक्स, फिजिक्स में आप यूनिट एंड मेजरमेंट करिएगा एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यूनिट्स आप कर लेंगे कि कौन सी यूनिट है, किसकी यूनिट है, जैसे करंट की यूनिट क्या है, तो ये सब कर लेंगे। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आप कर लेंगे, किस चीज़ से नापा जाता है, क्या करंट किस चीज़ से नापा जाता है, इसी तरह से जैसे मीटर से नापा जाता है, तो इसी तरह से आप कर लेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका ये टॉपिक कर लेंगे। फर्स्ट मेजर यूनिट, ये याद करने वाला चीज़ है, बहुत टफ नहीं है, आप याद कर लेंगे कि किसका वैल्यू भी कितना है, कितना होता है नैनोमीटर वगैरह, तो इसको आप कर लेंगे। उसके बाद लाइट सेक्शन से कर लेंगे। लाइट में आपको आ जाएगा
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह कि ये क्यों होता है, रेनबो जो होता है। उसके बाद लाइट में आपको डिजीज़ का भी थोड़ा सा हो जाएगा, मायोपिया वगैरह का, हाइपरमेट्रोपिया का, तो दूरदृष्टि दोष। तो ये सब जो है से लाइट का सेक्शन आप कर लेंगे कि लाइट जब आती है तो सूरज की किरणों को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सब पूछा जाता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो लाइट से आप ये सब कर लेंगे। उसके बाद हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आप कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया कि वो क्या क्या उसमें कौन कौन से लॉ हैं, थोड़ा कर लेंगे। हीट के बारे में कर लेंगे, हीट ट्रांसफ़र के बारे में, हीट किस चीज़ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब तो आपका हो जाएगा। उसके बाद वेट एंड मास को टॉपिक को आप थोड़ा कर लेंगे। बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको इसमें कर लेना है। ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, उसका वैल्यू देख लेना है, तो ये आपका हो जाएगा। साउंड कर लेना है, साउंड किससे, कौन सा वेव है, उसको किससे इससे ट्रेवल कर सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सब पूछ जाता है। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साउंड आप कर लेंगे। इतना टॉपिक आप इससे कर लें फिजिक्स से, तो आपका फिजिक्स जो है लगभग पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड साल्ट, पीएच वैल्यू जो है क्या है, इन सब का पीएच वगैरह पे कर लेंगे, कौन कौन एसिड है, कौन कौन साल्ट है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइड कर लेंगे आप, कौन कौन नॉन मेटल है, कैसे नॉन मेटल क्या होता है, और ओर्स है, कौन कौन ओर्स किसका है, ये हम कर लेंगे। क्योंकि जैसे पूछा गया था बॉक्साइट किसका ओर है, तो ये सब आप कर लेंगे। एलॉयज कर लेंगे, कौन सा मेटल जो है से मिल के बना है ये मेटल, जैसे ब्रॉन्ज जो है क्या मिल के बना है, उसी तरह से आप कर लेंगे, वो एलॉयज को कर लेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस में आप कर लेंगे कि कौन एटम ने डिस्कवरी किसने किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। आइसोटोप क्या होता है, इस पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। न्यूक्लियस का किसने इन्वेंशन, डिस्कवरी किया था, तो ये सब डिस्कवरी पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे। हाइड्रोकार्बन सब देख लेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा चीज़ है, तो हाइड्रोकार्बन पे आप क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको गैसेस, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एलपीजी, ये सब कर लेंगे कि इसमें कौन सा गैस यूज होता है, एलपीजी में, सीएनजी में। तो आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में देख लेंगे, कौन ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा करता है, तो ये आपको ये हो जाएगा आपका गैसेस के बारे में। उसके बाद आपको जो है सिर्फ बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप डिजीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि कौन कौन डिजीज़ है, किसकी वजह से होता है, इसमें एजेंट कौन सा है इस डिजीज़ में, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आप जो है कर लेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है से कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में देखना। ब्लड के बारे में आप खास करके देख लेंगे क्या है, वो कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता है, ब्लड की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की, तो ये सब आप देख लेंगे। दूसरा फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपने जो फूड बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सनलाइट की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट ज़्यादा यूज होती है, कौन सी लाइट को ये जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो इस पर आप क्वेश्चन देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इवोल्यूशन चैप्टर, डार्विन थ्योरी, उसके बाद लेमार्क का, तो इवोल्यूशन आप देख लेंगे। इवोल्यूशन थ्योरी पूछ देता है कौन किसकी थ्योरी है और इसमें क्या क्या बताया उन्होंने, तो इवोल्यूशन के बारे में देख लेंगे। उसके बाद आप विटामिन पे देखेंगे कि कौन विटामिन है, कौन कौन विटामिन, उसका नाम क्या है। तो विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी1 का थायामीन, ऐसे करके आप देख लेंगे। और उसका किस चीज़ में इस्तेमाल, तो कौन सी डिजीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। विटामिन के बाद हार्मोन्स, प्लांट एंड एनिमल्स, तो हार्मोन के बारे में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। हार्मोन जब करेंगे तो वो आपको उसी में जो है से एंजाइम्स भी कर लेंगे साथ में, तो एंजाइम्स वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन सेल एंड टिश्यू पे कर लेंगे क्वेश्चन। और उसके बाद जो है कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि कुछ सिस्टम जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको, तो ये सब आप कर लेंगे थोड़ा। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो थोड़ा वो सब भी है, तो उसको भी आप देख लेंगे। आप एक नज़र उन लोग उन सब चीज़ों को, उस पर मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, लेकिन ये सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर कर लेंगे। और टर्मिनोलॉजी भी कर लेंगे कि किसको क्या बोला जाता है, जैसे इसके स्टडी को क्या बोला जाता है, वो आप देख लेंगे। तो ये था दोस्तों, आपको जो है पूरा। और मैथमेटिक्स का जो है सब वो आप कर लेंगे। 10 क्वेश्चन आता है, तो उस प्रीवियस ईयर को भी आप देख के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए 68th बीपीएससी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक 57-58 टॉपिक हैं, वो आप कर लेंगे इसको, तो आपका जो है 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही।